एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न आर्ट से जितनी भी पेंटिंग्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। और ये जो पेंटिंग्स है ये DTPSV का जो अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ था PGT का, ये ऑलमोस्ट सभी पेंटिंग उस एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो ये आपके जितने भी और आपका TGT PGT का एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पेंटिंग है हमारी वो है एक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया हुआ है डूडल। 1920 में ये बनाया था विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है जेमिनी रॉय के द्वारा बनाया गया है ये ब्लैक हॉर्स के 1940 में ये बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है प्रदोष दास गुप्ता ट्विंस ब्रॉन्ज यानी जुड़वा कांस्य 1973 में ये बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। अगर आपने जो DTPSV का PGT अभी मेल और फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी और मार्च में, अगर आपने वो एग्ज़ाम देखा होगा, स्पेशली जो मेल वाला एग्ज़ाम है उसमें आप देखना ये वाली जो पेंटिंग्स है वो सभी पूछी गई हैं। नेक्स्ट है चित्त प्रसाद के द्वारा ये बनाया गया है हंगरी बंगाल, भूखा बंगाल का ये चित्र है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा एकदम जो मानव आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं बिल्कुल कंकाल के उसमें फॉर्म में। ये 1943 में बना है, दिल्ली आर्ट गैलरी में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है ये एक चित्र है MF हुसैन के द्वारा बनाया गया है किसान परिवार। 1940 का ये चित्र है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट है SH रजा के द्वारा बनाया गया है माँ। ठीक है, माँ नामक ये एक चित्र है, 1972 में बना है और बॉम्बे भारत में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है ये एक अनटाइटल्ड चित्र है GR संतोष के द्वारा बनाया हुआ 1970 में और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट है GM शेख के द्वारा ये बनाया गया है सिटी फॉर सेल, बिक्री के लिए शहर। 1984 में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट ये देखिए ये 3 देवियों के जो भित्ति चित्र हैं वो बनाए गए। एक बार आप चित्र देख लीजिए पहले। ठीक है, 3 देवियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और ये जो है वो KG सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। 3 पौराणिक देवियाँ 1988 में कला भवन शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर ये बनाया गया है। KG सुब्रमण्यम जो है वो उन्हें म्यूरल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है जनता वॉच रिपेयरिंग और ये भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया है 1972 में और ये भारत में संग्रहित है। ठीक है, यहाँ पर एक शॉपकीपर दिखाया गया है। ठीक है, एक शॉप का इन्होंने चित्र बनाया है, जनता वॉच रिपेयरिंग। नेक्स्ट है मध्यकालीन संतों का जीवन, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है और ये भी एक भित्ति चित्र है जो कि विनोद मुखर्जी हैं। विनोद मुखर्जी के द्वारा ये बनाया गया था। 1946-47 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा का ये चित्र जो है वो MF हुसैन के द्वारा बनाया गया है और 1980 में ये चित्र बना है। ठीक है, उसमें जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उनका इसमें यूज़ है वो किया गया है। यहाँ पर देखिए मतलब इनका फेस ड्रॉ नहीं किया है, खाली एक प्रतीकात्मक जो रूप होता है ना उस प्रतीकात्मक फॉर्म में इनको बनाया गया है। जैसे कि उनकी जो वाइट ड्रेस वो पहनती थी तो सिर्फ उसी फॉर्म में इनको बनाया गया है। एक मुखविहीन मदर छवि एक शिशु को गोद में पकड़े हुए कई बार चित्र में दिखाई देती है, जहाँ हाथों के चित्रण पर अधिक ध्यान दिया गया है। केंद्र में बैठी हुई माँ की गोद में एक युवक क्षितिज रूप से लेटा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये लेटे हुए हैं और यहाँ पर ये आकृति बनाई गई है मदर टेरेसा की। नेक्स्ट है हल्दी ग्राइंडर।
तो ये है अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया हुआ चित्र 1940 में, हल्दी ग्राइंडर। जो अमृता शेरगिल है उनके जो चित्र हैं वो मुख्यतः ग्रामीण जीवन के चित्र बनाए थे उन्होंने, जितने भी ग्रामीण विषय थे तो उनको लेकर जो है ये जो चित्र है वो बनाती थी। यहाँ पर भी मोस्टली जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनका यूज़ है। महिलाएं एवं पेड़ जो है वो सपाट आकार से चित्रित हैं। नेक्स्ट है फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली। ये जो चित्र है ये के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है 1986 में। ठीक है, चित्र की जो शैली है वो रेखीय है, यानी ये एक रेखीय चित्र है, रेखा चित्र है। रंगों को तीव्रता से ब्रश से रेखाओं द्वारा भरा गया है। रंग संयोजन प्राकृतिक है। धूसर, हरे और भूरे रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए बहुत ही बेसिक कलर है, ग्रीन है और थोड़ा ग्रे, और जो भूरा जो कलर होता है, ब्राउन कलर है, उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। शहरी लोक कला का स्मरण कराती हैं। ये जो आकृतियाँ हैं महिला और पुरुष की, वो कालीघाट जो शैली थी उसकी तरह ये दिखती हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का ये जो चित्र है ये ग्राफिक प्रिंट है एक, ठीक है, और ये कागज़ पर रंगीय एचिंग से सोमनाथ होरे के द्वारा बनाया गया था 1958 में। अच्छा, इस जो छापा चित्र है इसमें 1943 में जो बंगाल अकाल है उसको ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं एकदम, मतलब पसलियाँ जो हड्डियाँ वगैरह तो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। आकृतियों का जो सर है वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है। छोटा सा चेहरा, पूरा शरीर, पतली दुबली दो डंडे जैसी टांगें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से जो पसली है उनके पिंजड़े को, गालों की हड्डी रेखाएं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और त्वचा के नीचे हड्डियों की संरचना कुपोषण के प्रभाव को दिखाती है। सोमनाथ होर की कुछ अन्य फेमस कृतियां हैं, जैसे कि पिजेंट्स मीटिंग, वाउंडेड एनिमल, द चाइल्ड, मदर विद चाइल्ड, मोर्नर्स एंड द अनक्लेड बैगर्स फैमिली। ठीक है, तो ये चित्र भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वंशरी। वंशरी का ये जो चित्र है ये एक बार नेट में भी पूछा गया था, लास्ट ईयर जून में ये आपके नेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो ये जो चित्र है ये मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया है 1994 में। इसको बनाने के लिए सूतली के रेशों का इसमें प्रयोग किया गया है। जटिल तरीका अपनाते हुए उन्होंने जूट के रेशों से गांठ लगाते हुए ये जो आकार है, ये शेप है, इसको बुना है। वंशरी का मतलब होता है जंगल की देवी। ठीक है, इसमें जो है एक उभरे हुए होठ के साथ यहाँ पर एक चेहरा दिखाया गया है और सबसे ऊपर एक शक्तिशाली प्राकृतिक देवता की उपस्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। बेसिकली जो है मृणालिनी मुखर्जी के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जूट या रेशों से जो काम किन्होंने किया था या इनका मीडियम क्या है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है गणेश। तो गणेश अभी रिसेंटली जो 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं लाइक EMRS, DSSB, इनमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो चित्र है ये सबसे पहले तो ऑक्सीकृत तांबे से ये बना हुआ है। PV जानकीराम के द्वारा बनाया गया है 1970 में। इसका जो संग्रहण है वो NGM नई दिल्ली में है, जो राष्ट्रीय नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में ये संग्रहित है। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज्ड तांबे की जो शीट है उसका इसको बनाने में प्रयोग किया गया है। रेखीय तत्वों के साथ इसकी सतह को अलंकृत किया गया है। और इनका जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है वो है कि इनके हाथ में कौन सा यंत्र है जिसको ये बजा रहे हैं, तो वो है वीणा। नेक्स्ट है क्राइज अनहर्ड। तो क्राइज अनहर्ड जो है वो अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया गया है 1958 में। इसमें जो है वो 3 आकृतियाँ छड़ी की भांति सपाट, लयबद्ध, समतल दिखाई देती हैं। उन्होंने एक परिवार अर्थात पति पत्नी और एक बच्चे के रूप में आसानी से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक कपल दिखाया गया है, ये मेल फिगर है और ये फीमेल फिगर है और यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है। इसका जो संग्रहण है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है संथाल फैमिली।
तो संथाल फैमिली का ये चित्र है। ये भी बहुत पूछा गया था एग्ज़ाम में कि एक तो इसमें फिगर कितने हैं, ठीक है, टोटल फिगर कितने हैं, और एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि ये चित्र किसका है, ये जो स्कल्पचर है वो किसका है। तो ये सब क्वेश्चन जो है, और इसका मीडियम क्या है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया है 1937 में। इसको बनाने के लिए आर्मेटर और कंक्रीट मिश्रित सीमेंट को यूज़ में लिया गया है। ये जो है ये राष्ट्रीय कला विद्यालय शांति निकेतन के कला भवन के आंगन में रखा हुआ है। इसमें संथाल पुरुष अपने बच्चों को एक डंडे से जोड़ी हुई दोहरी टोकरी में ले जा रहा है। साथ ही बगल में पत्नी को उसके साथ चलते हुए प्रदर्शित किया गया है, और दूसरी तरफ एक कुत्ता भी दिखाया गया है। ये जो लोग हैं ये पलायन का मतलब यात्रा को दर्शा रहे हैं कि जैसे ये लोग किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बस यही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है ट्रम्प ऑफ लेबर। ट्रम्प ऑफ लेबर अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है, और ये जो है इसे चेन्नई के मरीन तट पर 1959 में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आया था DSSB में आई थिंक 2017 में कि ये जो ट्रम्प ऑफ लेबर है ये कहाँ पर आपका है रखा हुआ है, कहाँ पर संग्रहित है, तो चेन्नई के मरीन बीच पर। इस शिल्प में 4 पुरुष आकृतियाँ दिखाई गई हैं जो कि एक चट्टान को हिलाने का प्रयास कर रही हैं, जो राष्ट्र निर्माण में मानवीय श्रम के महत्व और योगदान को दर्शाता है। यानी ये मतलब एक टाइप से जो श्रम है, जो मेहनत है, मजदूरी है, उस चीज़ को ये दर्शाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन। ग्रामीण जो साउथ इंडियन दक्षिण भारत की जो महिला और पुरुष हैं उनका ये चित्र है। ये एक छापा चित्र है। ये के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाया गया है। ये एक ईचिंग यानी छापा चित्र है। जो के लक्ष्मा गौड़ हैं वो ड्राफ्टमैन थे और प्रिंट निर्माता थे। अच्छा, इन्होंने जो है वो भित्ति चित्र और छापा चित्र की शिक्षा बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने ली थी। नेक्स्ट है इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं जैसे कि वुमेन, मैन, लैंडस्केप ऑफ टर्की, अनटाइटल और शियान चाइना। ये भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके जो कलर हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राउन कलर है उसका यूज़ किया गया है। यहाँ पर 2 फीमेल आकृतियाँ और एक मेल आकृतियाँ दिखाई गई है, और साथ में बैकग्राउंड में यहाँ पर एक पेड़ है वो दिखाया गया है। आप जितने भी एग्ज़ाम के लिए आप नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी जो मूर्ति देखते हैं या फिर कोई भी आप ड्राइंग देखते हैं, भित्ति चित्र देखते हैं, तो आप उनमें एक तो सबसे पहले फिगर्स की ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में कि टोटल फिगर कितने हैं। नेक्स्ट है ऑफ वॉल्स। ये एक एचिंग है अगेन, ठीक है, जिसे कि जिंक प्लेट से कागज़ पर छापा गया है। ये अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया है 1982 में। अनुपम सूद ने छापा चित्रकला का अध्ययन स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी लंदन से किया था 1970 में। और जितने भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं उनके बारे में मैं पूरा डिटेल में उनका वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। सारे ग्राफिक आर्टिस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उनका सभी का आपको वहाँ पर मिल जाएगा पूरा डिटेल में। तो ये जो चित्र है इसमें बहुत ही दुख और विषाद के भावों को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक मतलब मेल फिगर दिखाया गया है जो कि लेटे हुए व्यक्ति का आधा भाग दिखाया गया है, और इसके विपरीत जो यहाँ पर एक स्त्री दिखाई गई है जो कि वस्त्रों में अंकित किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे दुख के भाव हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और पूरा एक मतलब 4 दीवारी के अंदर बंद गई है, और इस टाइप से इसमें भाव दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है देवी। ये छापा चित्र है अगेन, ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया था, 1970 में बनाया गया एचिंग है। ज्योति भट्ट जो है वो KG सुब्रमण्यम से प्रभावित थे। इस छायाचित्र में देवी की छवि को पुनः संदर्भित और परिभाषित किया गया है, मतलब एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने जो देवी है
उसका ये चित्र बनाया है। ज्योति भट्ट के कुछ और फेमस चित्र थे, जैसे कि कल्पवृक्ष, सेल्फ पोर्ट्रेट, विस्मृत स्मारक, सीता का तोता, स्टिल लाइफ विद द लैम्प विद टू लैम्प्स, स्केट्स इमेज अंडर द वार्म स्काई और तीर्थांकर। नेक्स्ट है वर्लपूल। ये भी एक छापा चित्र है जिसे कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया था 1963 में। यह छापा चित्र नई तकनीक का परिणाम है जिसे उन्होंने एक प्रसिद्ध छापाकार स्टेनले विलियम हेटर के साथ अटेलियर 17 नामक जो स्टूडियो था वहाँ पर विकसित किया था। तो अटेलियर 17 जो है वो एक तरह से एक हब था जितने भी जो आर्टिस्ट थे उनका, ठीक है। इस पद्धति को विस्कोसिटी पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसमें विभिन्न रंग एक ही धातु मुद्रण प्लेट पर एक साथ प्रयोग किए जाते थे। प्रत्येक रंग अलग अलग मात्रा में अलसी के तेल के साथ मिलाया जाता था, ठीक है, और जिससे कि ये जो कलर हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते थे। ये जो चित्र है ये न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में संग्रहित है। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण थे और जो आए हुए थे रिसेंटली, कुछ ये सभी पहले पूछे भी जा चुके हैं और रिसेंटली भी आपके आए हैं। इस बार जो है वो मॉडर्न जो आर्ट है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। एचिंग से फिर भी कम पूछे गए थे इस बार, लेकिन मॉडर्न आर्ट से ज़्यादा पूछे गए थे। तो ये चित्र आप जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं आप ज़रूर देखिएगा, पूरा इनकी आप डिटेल लिख लीजिए और जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।